नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, आज की जो क्लास है वो काफ़ी खास रहने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो दोस्तों बिल्कुल यूनिक है। यूनिक का मीन आपको मैथ में भी काम आएगा और आपको रीजनिंग में भी काम आएगा दोस्तों, और काफ़ी फेमस टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक के अंदर से आज तक हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का सबसे पहले नाम बता देना चाहता हूं, क्या नाम है। इसको बोलते हैं दोस्तों अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग दोस्तों, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंकगणितीय तर्क शक्ति दोस्तों। अब देखो अर्थमेटिकल प्लस रीजनिंग, तो दोस्तों ध्यान से देखना, जो अर्थमेटिकल जो अंकगणितीय है ये आपने मैथ के अंदर सुना होगा, और जो रीजनिंग है ये तो आपको पता ही है, तर्क शक्ति दोस्तों। तो इनको मिला के एक चैप्टर बनता है अर्थमेटिकल रीजनिंग दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वही आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों जानवरों पर। आज का जो हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा जानवरों पर दोस्तों। आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर जानवरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि कुछ आपने क्या किया, ग्वाले ले लिए उसने, कुछ क्या ले लिए, जैसे मुर्गियां ले ली दोस्तों, कुछ क्या किया उसने, मुर्गियों की जगह क्या ले लिए, और कुछ जानवर ले सकता है दोस्तों, कबूतर ले लिए। इस तरह से जानवरों पर क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ध्यान देना, जानवरों के क्या करेगा दोस्तों, आपको पैर दे देगा। जानवरों के क्या करेगा दोस्तों, आपको सिर दे देगा। जानवरों के क्या करेगा दोस्तों, आपको आंखें दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि ये कितने जानवर हैं। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जब भी जानवरों वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो एक चीज यहां पर नोट करना दोस्तों, उस क्वेश्चन की खासियत होगी कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको जानवरों के क्या देगा, या तो वो आपको दोस्तों पैर देगा, और या आपको क्या देगा दोस्तों, सिर देगा, और या दोस्तों आपको क्या देगा, आंखें देगा दोस्तों। इन तीनों में से दोस्तों आपको दो चीजें गिवन होंगी। जहां तो आपको क्या देगा, उन जानवरों के पैर देगा, या उन जानवरों के सिर देगा, या उन जानवरों की क्या देगा दोस्तों, आंखें देगा। इन तीनों में से दो चीजें आपको दोस्तों गिवन मिलेंगी। और उसके बाद देखो दोस्तों क्या होगा, सेकंड जो कंडीशन दोस्तों ध्यान देना, जो जानवर दिए होंगे ना, जैसे दोस्तों उसने क्या किया, कबूतर ले लिया, और कबूतर के साथ एक जानवर क्या ले लिया दोस्तों, खरगोश ले लिया। कबूतर के साथ क्या ले लिया दोस्तों, खरगोश ले लिया। इस तरह से वो दो जानवर लेगा। इसी तरह दोस्तों और भी क्या ले सकता है, जैसे क्या लिया, ग्वाले ले लिया दोस्तों, ग्वालों के साथ क्या ले ली, बकरियां ले ली दोस्तों। इस तरह से दोस्तों वो आपको दो जानवर देगा। और सबसे पहले यहां पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन की एक कंडीशन होती है दोस्तों बनने की, याद रखना। इस क्वेश्चन के अंदर एक जानवर आपको हमेशा दो पैर वाले मिलेंगे, और एक जानवर आपको हमेशा चार पैर वाले मिलेंगे। ये दोस्तों गारंटीड है। आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बुक में देख लीजिए, चाहे एग्जाम के अंदर आया देख लीजिए, उस क्वेश्चन में आपको क्या खासियत मिलेगी कि एक जो जानवर दिया होगा उसके दो पैर होंगे, और एक जो दूसरा जानवर दिया होगा उसके हमेशा चार पैर होंगे, यानी चार उसकी टांगे होंगी दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, कई बार देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है कबूतर और खरगोश पर, आपको पता है कि जो कबूतर होता है उसके दो पैर होते हैं, और जो खरगोश होता है उसके चार पैर होते हैं। इसी तरह जो ग्वाले होते हैं उसके दो पैर होते हैं। इसी तरह जो बकरियां होती हैं उसके दोस्तों चार पैर यानी कि चार टांगे होती हैं। इसलिए दोस्तों जानवरों पर जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक चीज दिमाग में सेट कर लेनी है
कि उस क्वेश्चन में एक के 2 टांगे होंगी और दूसरा जो दिया होगा उसके 4 पैर होंगे। क्यों दोस्तों ये बात बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर एक जानवर तो ऐसा दे देता है जिसके बारे में हम जानते होते हैं, हमें पता होता है कि इसकी 2 पैर होंगे, लेकिन एक जानवर दोस्तों ऐसा दे देता है, मान लो क्या किया वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी जानवर उठा लिया, हमें नहीं पता होता कि उसके 4 पैर होंगे या 2 पैर होंगे। उस केस में हमने क्या करना है, उस जानवर को क्या मानना है, 4 पैर वाला मानना है। तो इसलिए दोस्तों अगर एक जानवर 2 पैर वाला है तो दूसरे को हमेशा 4 पैर वाला ही मानोगे आप। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करवाऊंगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे क्वेश्चन में क्या लिया मैंने, कबूतर और खरगोश पर ले लिया, यानी कि कबूतर और खरगोश पर ले लिया। और वो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया कि जो कबूतर हैं दोस्तों, वो जो कबूतर हैं उनके क्या ले लिए, इन दोनों को दोस्तों मिला के, अब ध्यान देना, कबूतर और खरगोश इन दोनों के मिला के आपको जो सिर हैं दोस्तों वो कितने दे दिए, 120 दे दिए। ऐसे ही इन दोनों के मिला के दोस्तों पैर जैसे दे दिए, 340 दे दिए। ये लो दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाया है मैंने कि हमारे पास क्या है, कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या है, कबूतर हैं, और इन दोनों के मिला के जो सिर हैं वो तो है 120 और जो पैर हैं वो है 340। और अब आपसे वो पूछेगा क्या, कहेगा कि कबूतर बताओ, कि कबूतरों की संख्या बताओ, या क्या पूछेगा, खरगोशों की संख्या बताओ। तो दोस्तों इस टॉपिक, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको क्या करेगा, 2 जानवर दे देगा और उसके बाद उनके मिला के दोनों के सिर दे देगा, या क्या दे देगा दोस्तों, पैर दे देगा, या क्या दे देगा दोस्तों, आंखें दे देगा। तो अब दोस्तों इसके आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। और सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इस क्वेश्चन को हम तभी सोल्व कर सकते हैं, तभी हल कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर और पैर होंगे। अगर दोस्तों सपोज करो मैं यहां पर सिर की जगह क्या ले लेता हूं, आंखें ले लेता हूं दोस्तों, जैसे मैंने क्या करी, आंखें ले ली 240 और यहां से मैं सिर क्या कर देता हूं दोस्तों, एक बार गायब कर देता हूं। मैंने क्या किया, सिर की जगह दोस्तों आंखें ले ली और मैंने सिर गायब कर दिया। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सिर नहीं होंगे। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, सिर और पैर चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, आंखों को सिर बना सकते हैं, आंखों को सिर बना सकते हैं दोस्तों, और सिरों को भी हम आंखें बना सकते हैं। तो दोस्तों आंखें अगर 240 हैं तो सिर कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि हर इंसान, हर जानवर की जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, 2-2 होती हैं दोस्तों, और जो सिर होता है वो 1-1 होता है। अगर हम इस आंखों का आधा कर दें दोस्तों, इन आंखों का हाफ कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिर आ जाएंगे दोस्तों। तो क्या हुआ, अब हमें दोस्तों सिर भी मिल गए और हमें पैर भी मिल गए। अब हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, अब हम आंसर निकालने जा रहे हैं। कैसे दोस्तों, सेकंडों में आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हम आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे दोस्तों 4 पैर वाले जानवरों का। तो ध्यान देना दोस्तों, हम यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे 4 पैर वाले जानवरों का, यानी कि जो अब पहले आंसर आने जा रहा है वो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों का निकलेगा। यानी कि यहां
यहां पर कबूतर और खरगोश में से 4 पैर वाले कौन से हैं? खरगोश हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम खरगोश का आंसर निकालेंगे। तो आंसर कैसे निकलेगा दोस्तों? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है? जो हमारे पैर दिए होते हैं दोस्तों, जो हमारी टांगे दी होती हैं दोस्तों, इनका क्या कर दो आप? हाफ कर दिया करो दोस्तों। क्या कर दिया करो? हाफ कर दिया करो। यानी कि जो हमें पैर देगा, जो हमें टांगे देगा, उसका क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे दोस्तों, आधा कर दोगे। फिर क्या करोगे? उसमें से जो आपको सिर देगा वो दोस्तों घटा दोगे। तो आपके पास 4 पैर वाले जानवरों का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आया देखो, इस क्वेश्चन में कबूतर और खरगोश ले रखे हैं, तो आंसर किसका आएगा? खरगोश का आएगा। तो दोस्तों बताओ पैर कितने हैं? 340। जब 340 का हाफ करेंगे और उसमें से 120 सिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 170। 170 में से 120 माइनस करेंगे तो दोस्तों 50 आ गया। तो ये लो दोस्तों हमें खरगोश मिल गए हैं। तो यानी कि 4 पैर वाले जानवर मिल गए हैं। तो खरगोशों की जो संख्या है वो दोस्तों 50 आ जाएगी। अब बचे क्या दोस्तों? अब दूसरे क्या थे? कबूतर। तो अब दोस्तों कबूतर निकालने बिल्कुल आसान है। जब आपको पता है कि कबूतर और खरगोश के दोनों को मिला के, कबूतर और खरगोश को मिला के उनके जो सिर हैं वो 120 हैं दोस्तों। यहां पर यह पता लगता है, सिर से हमें यह पता लग जाता है कि दोनों जानवर हैं वो टोटल कितने हैं? 120 हैं। अब 120 में से जब 50 कबूतर हो गए तो दोस्तों 70 जो बचे वो हमारे क्या आ जाएंगे दोस्तों? कबूतर आ जाएंगे। 50 खरगोश और 70 क्या आ जाएंगे दोस्तों? हमारे कबूतर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने क्या देखा इस कॉन्सेप्ट में? दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जब भी जानवरों वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले सिर और पैर बना लेने हैं। या तो आपको क्वेश्चन में देगा दोस्तों, गिवन होंगे, अगर ना दे तो आपको सिर और पैर तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, तभी हम इसके आंसर तक जा सकते हैं दोस्तों। अब आपको अगर सिर और पैर दे दे तो आपने क्या करना है? 4 पैर वाले जो जानवर होंगे उसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा? जो पैर या टांगें दी होंगी उसका हाफ कर दोगे और उसमें से सिर को माइनस कर दोगे तो आपके पास 4 पैर वाले जानवरों का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो 2 पैर वाले जानवर हैं वो कैसे निकलेंगे? जो टोटल सिर होंगे दोस्तों उसमें से जो 4 पैर वाले जानवरों का आंसर आया है वो घटा दोगे, माइनस कर दोगे तो आपको 2 पैर वाले जानवरों का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करवाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों मैंने क्या लिया? कुछ गवाले ले लिए दोस्तों। कुछ तो मैंने गवाले ले लिए और कुछ मैंने क्या ले लिया दोस्तों? गवालों के साथ बकरियां ले ली। ये लो दोस्तों, अब मैंने गवालों के साथ बकरियां ले ली। तो आपको गवाले तो जानते होंगे क्या होता है? जो बकरियों को चराने वाले होते हैं, यानी कि एक इंसान। अब आपको पता है इंसान के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 2। और बकरियों के कितने होते हैं? 4। तो इसका मीनिंग क्या कि ये क्वेश्चन सही है। यानी कि जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसमें ये ध्यान देना कि एक के 2 पैर और एक के 4 पैर मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों उसने क्या किया? उन दोनों के गवालों और बकरियों के दोस्तों सिर दे दिए। जैसे सिर दे दिए उसने 7 और पैर दे दिए आपको दोस्तों 20। अब बताओ कि गवाले कितने होंगे और बकरियां कितनी होंगी? तो सबसे पहले दोस्तों क्या निकलेंगे? 4 पैर वालों का आंसर आएगा, बकरियों का आंसर आएगा। तो बकरियां कैसे निकलेंगी? जो हमारे पैर दिए होंगे उसका दोस्तों हाफ कर दोगे और उसके बाद सिर घटा दोगे तो क्या आ गया? 10 - 7
3। ये लो दोस्तों, बकरियां कितनी आ गई? 3 आ गई। और अब बचे क्या? ग्वाले। अब सिर कितने हैं दोस्तों? सिर हमारे हैं 7। अब 7 में से जब बकरियां जो 3 आई हैं घटा देंगे तो 4 जो बचा वो हमारे क्या बच जाएंगे दोस्तों? ग्वाले बच जाएंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और ट्राई करवाता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने क्या करा? बदल दिए। मैंने यहां पर सिर क्या ले लिए? 40 ले लिए और पैर क्या ले लिए दोस्तों? 100 ले लिए। और अब आपसे पूछा कि ग्वाले और बकरियां बताओ, तो बकरियां कैसे आएंगी बताओ? पैर है 100, इसका हाफ, सिर है 40, तो 50 माइनस 40 क्या आ गया? 10। अब बकरियां कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई। सिर कितने हैं टोटल? 40। जब 40 टोटल सिर हैं, इसमें से 10 बकरियों के सिर आ गए, तो 30 जो सिर बचे वो किसके बचे दोस्तों? ग्वालों के। तो ये लो दोस्तों, जानवरों वाले जो पहला कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड कॉन्सेप्ट पर। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना इधर दोस्तों, इधर ध्यान रखना, वीडियो में बने रहिएगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। जानवरों वाले क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं, 2 टाइप से दोस्तों। अभी एक सिंपल टाइप खत्म किया है मैंने, अभी देखना कंडीशन वाला टाइप जो मेन टाइप है। वो मेन टाइप क्या है? अभी तो मैंने आपको क्या दिखाया कि सिर और पैर दिए होते थे दोस्तों, अभी तो सिर और पैर दिए होते थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिर और पैर बनते कैसे हैं दोस्तों। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें हम सिर और पैर बनाएंगे। अब देखना दोस्तों कैसे बनाएंगे, ध्यान से। पहले क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, फिर आपको सिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन क्या दोस्तों लिख लो। क्वेश्चन में क्या आपको कुछ क्या दे रखा है, ले लिया जैसे उसने, बराबर संख्या में गायें यानी गायों व ग्वालों, बराबर संख्या में गायें व ग्वाले लिए दोस्तों। गायें व ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या कोमा सिरों की संख्या के 4 गुणे से 28 कम है, 4 गुणे से 28 कम है, तो ग्वालों की संख्या बताओ। ग्वालों की संख्या बताओ दोस्तों। इस एग्जाम्पल से मैं ये सारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। अब ध्यान से देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? बराबर संख्या में गायें और ग्वाले। दोस्तों क्या लिया क्वेश्चन में? गायें यानी काऊ ली है और ग्वाले लिए हैं। में एक समूह में पैरों की संख्या कोमा सिरों की संख्या के 4 गुणे से 28 कम है, तो ग्वालों की संख्या बताओ दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में ना तो उसने पैर दिए हैं ना उसने सिर दिए हैं दोस्तों। और आपको पता है जब तक पैर और सिर नहीं देगा हम इसके आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों अब देखना कि हम पैर और सिर कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान देना दोस्तों, अभी बनाएंगे। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले क्या ले लो, जो दिया है उसने गायें यानी काऊ ली हैं और क्या लिए हैं दोस्तों? ग्वाले। तो आप क्या करोगे, जो काऊ दे रखी है, गायें दे रखी हैं, एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो दोस्तों। ध्यान देना इधर दोस्तों, पहले को x मान लो और जो दूसरा जानवर दे रखा है उसको दोस्तों क्या मान लोगे? y मान लो। यानी ग्वाले दिए हुए दोस्तों, ये जानवर नहीं है, ग्वाले क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं, उनको चराने वाले, उनको क्या मान लो? y। ये मानने के बाद दोस्तों अब देखना, अब मैं इनके सिर और पैर बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले बनाऊंगा सिर। अब देखो सिर कैसे बनेंगे, आपको पता है दोस्तों, हर इंसान के, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, उनके जो सिर होते हैं वो एक एक ही होते हैं। तो ये लो, गायों को हमने x माना है, 1x यानी एक सिर होता है। ऐसे ही ग्वालों को y माना है, एक ही सिर होता है, 1y। दोस्तों
इधर ध्यान देना, अभी पीछे क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो सिर और पैर देता था वो दोनों जानवरों के मिला के देता था। इसलिए ये देखो मैंने दोनों के गायों और ग्वालों के सिर को मिला दिया, जोड़ दिया दोस्तों, 1x प्लस 1y। अब आप सोच रहे होंगे एक ये क्या लिया, क्योंकि दोस्तों सिर एक होता है, चाहे वो गायें हैं चाहे वो ग्वाले हैं। अब यहां पर एक लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं होती, आपको पता है एक तो हर चीज के आगे लगा होता है, गुणांक के आगे। अब इधर ध्यान देना, अब बनाने जा रहा हूं दोस्तों पैर। ये सीखने वाली चीज है, पैर कैसे बनेंगे। अब सबसे पहले देखो गाय, जो हमारी गाय है, काऊ है, उसको हमने x माना है। अब आपको पता है दोस्तों गायों के 4 पैर होते हैं, ये लो दोस्तों मैंने 4x लिख दिया। ग्वालों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये लो दोस्तों मैंने 2y लिख दिया और उन दोनों को प्लस कर दिया। ये लो दोस्तों दोनों के गांव और ग्वालों के सिर भी आगे और पैर भी आगे। क्यों, पिछले क्वेश्चन में तो उसने बना बनाया दे दिया था पैर और सिर, लेकिन दोस्तों जब बनाने पड़ जाएं तो दोस्तों इस तरह से आप सिर और पैर बनाओगे। दोस्तों अब ये सिर और पैर बन चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब जैसे उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैसे ही उसका रिप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना। उसने पूछा है गांव और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या। सबसे पहले उसने जिक्र करा पैरों की संख्या, तो हम पैरों की संख्या ले लेंगे 4x प्लस 2y। ये लो दोस्तों उसने कहा पहले पैरों की संख्या लो, हमने पैरों की संख्या ले ली। फिर उसने कोमा लगा दिया दोस्तों, कोमा। अब इस कोमे का क्या स्टोरी होती है दोस्तों, मैथ में ध्यान देना। ये जो कोमा होता है, कोमा, इस कोमे का मीन मैथ के अंदर होता है बराबर दोस्तों। कोमे का मीन होता है बराबर। जब कोमा लग जाए तो आप क्या लिखोगे, बराबर में चले जाओगे दोस्तों, तुलना हो रही है। तो कोमा सिरों की संख्या। अब दोस्तों उसने बोला सिरों की संख्या, ये लो दोस्तों सिर ले लो x प्लस वाई, यानी कि दोस्तों ये जो कोमा होता है ना, ये तभी आता है जब दो चीजों की तुलना होनी हो, कंपैरिजन होनी हो। यहां पर क्या हुई है, पैरों की जो तुलना वो सिरों की तुलना से हुई है। उसने क्या बोला है, जो पैरों की संख्या है कोमा बराबर जो सिरों की संख्या है उसके 4 गुणे से 28 कम है। सिरों की संख्या के का मीन होता है दोस्तों गुणा। यहां पर एक चीज और नोट कर लो, का के की, यानी का के की जब भी मैथ में आ जाए तो आप उसकी जगह ये मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, गुणा का। इसलिए सिरों की संख्या, ये मैंने सिरों की संख्या ली। फिर उसने के बोला, के का मीन मैंने गुणा लगा दिया, कितना 4 गुणा। ये लो 4 गुणा। फिर कह रहा है 28 कम है, ये लो दोस्तों -28। अब उसने बोला है कम है तो -28। अगर कहता अधिक है तो दोस्तों यहां पर क्या लगाते, +28 दोस्तों। यहां पर यह चीज ध्यान देना। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 4x प्लस 2y, इस 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई 4x प्लस 4y और -28। ये लो दोस्तों 4x से 4x कैंसल। अब ये 4y इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2y और बराबर में माइनस का 28। माइनस से माइनस कैंसल और y की वैल्यू क्या आ गई 14। और y किसको माना था दोस्तों, हमने ग्वालों को। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्वालों की संख्या बताओ। तो दोस्तों जो ग्वालों की संख्या है वो हमें क्या प्राप्त हुई, 14। तो ये लो दोस्तों
कभी भी जानवरों का क्वेश्चन आ गया तो दो टाइप से ही पूछा जाता है। पहला टाइप कौन सा, कि आपको सिर और पैर देगा, आपको गिवन हो गए देगा, और दूसरा टाइप आपको सिर और पैर बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सिर और पैर क्या करोगे, बना के उस क्वेश्चन के आंसर तक जाओगे। दोस्तों जिसने ये इतनी वीडियो ध्यान से देखी, आज के बाद जानवरों वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, आज का जो सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखना दोस्तों। तो आज का जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, वो किस पर रहेगा, वो हम बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा दोस्तों, किसी भी चीज पर, जैसे सपोज करो कोई बर्तन ले सकता है आपसे, ये लो दोस्तों टोकरी ले ली, या कोई और बर्तन ले लिया, या दोस्तों क्या ले लिया, जार ले लिया, यानी ये तरह से इस तरह से जार ले लिया। आपको क्या करेगा दोस्तों, चाहे टंकी ले ले, चाहे वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, टंकी दे देगा दोस्तों। इस तरह से उसके अंदर आपको सामान डालेगा, जैसे टोकरी में फूल डाल दिए, इसी तरह ये जार ले लिया, इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया, जैसे दोस्तों ये टंकी ले ली, इसमें पानी डाल दिया। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा देंगे। तो पहले दोस्तों उस क्वेश्चन को लिखिए ध्यान से कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि, तो क्या है, एक बर्तन है, बर्तन के अंदर बैक्टीरिया रखा गया है दोस्तों, बैक्टीरिया, या आप क्या ले लो दोस्तों, बर्तन के अंदर फ्लावर रखे गए हैं, बर्तन के अंदर फ्लावर या फूल रखे गए हैं जो अगले दिन दो गुना हो जाते हैं, जो अगले दिन दो गुना हो जाते हैं, और बर्तन जो टोकरी है वो 60 दिनों में पूरी भर जाती है, 60 दिनों में पूरी भर जाती है। तो वह टोकरी या बर्तन 1/4 यानी 1/4 1/4 कितने दिनों में बरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अभी ये मैंने क्वेश्चन फ्लावर टोकरी पर लिया है, ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, किसी जार पर, टंकी पर, किसी में आ सकता है। तो अभी दोस्तों मैंने इस फूल वाली टोकरी को फूलों से भरा है। तो ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे सेकंडों में। तो ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों, एक हमारी क्या है, हमारे पास ये लो दोस्तों, एक मैंने टोकरी ले ली, इस टोकरी के अंदर क्या है दोस्तों, फ्लावर, ये फ्लावरों से भरी हुई है टोकरी, और उसने कंडीशन क्या लगाई है कि जो हमारी टोकरी है वो अगले दिन 2 गुना हो जाती है। 2 गुना का मीनिंग क्या होता है, देखो दोस्तों, अगर आज मैंने टोकरी में 1 किलो फ्लावर डाले हैं तो अगले दिन वो 2 किलो फ्लावर हो जाते हैं, और उससे अगले दिन वो 4 किलो हो जाते हैं, और उससे अगले दिन 4 का डबल 8 किलो हो जाते हैं, और उसके अगले दिन दोस्तों 16 केजी हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इस टोकरी को भरा गया है। अब उसने क्या पूछा है कि ये जो पूरी टोकरी है दोस्तों, ये पूरी की जो पूरी टोकरी है उसको पूरा भरने में, फ्लावर से, फूलों से पूरा भरने में 60 दिन लगे हैं दोस्तों। ध्यान से देखना, इस टोकरी को पूरा भरने में 60 दिन लगे हैं, 60 दिन। अब उसने पूछा कि 1/4 यानी इस टोकरी का जो चौथा हिस्सा है वो कितने दिनों में भरा होगा। तो दोस्तों यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि 60 दिनों में टोकरी भरी, तो चौथा हिस्सा, 60 का जो चौथा हिस्सा होता है वो 15 दिन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 15 दिन ऑप्शन में दिया होता है और 15 दिन पर
टिक कराते हैं, उनको लगता है ये लो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया, 1 नंबर पक्का। लेकिन नहीं दोस्तों, तब क्या होता है जब आंसर की आती है उसमें क्या देखते हैं कि वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट देखो पहले। अब इधर ध्यान देना दोस्तों, इधर ध्यान से सुनना। क्या करना है, सबसे पहले आपने जितने दिनों में टंकी भरी उसको ले लेना है। ये लो दोस्तों 60 दिनों में टंकी भरी है। अब सबसे पहले क्या करना है, वो जा तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा 1/2 यानी कि आधी कितने दिनों में हुई, या पूछेगा 1/4 यानी कि उसका चौथा हिस्सा कितने दिन में भरा होगा। यह क्वेश्चन पीछे अभी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। इस तरह से जा इसका 8वां हिस्सा कितने दिनों में भरा गया होगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है, क्वेश्चन 1/8, 1/16वां हिस्सा, 1/32वां हिस्सा कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, जब 60 दिनों में टंकी पूरी भरी है तो दोस्तों जो टंकी आधी होगी, यानी जो टंकी हमारी आधी हुई होगी वो कितने दिनों में हुई होगी, 30 दिन में नहीं 59 दिन में दोस्तों। क्योंकि क्या कंडीशन लगा रखी है कि अगले दिन टंकी फुल हो जाती है। जब दोस्तों 59वें दिन टंकी आधी थी तभी ये आधी से डबल होगी, यानी कि डबल अगले दिन डबल हो जाती है। तो जब 59वें दिन आधी है तभी तो 60वें दिन पूरी होगी, यानी डबल होती है। तो दोस्तों ये चीज यहां पर नोट करने वाली है। तो जो हमारी आधी टंकी भरी होगी वो 59 दिन में भरी होगी, ना कि दोस्तों 30 दिन में। ये चीज नोट करना। ऐसे ही इसकी आधी का आधा 1/4 होता है दोस्तों, आधे का आधा 1/4 होता है दोस्तों, 1 का चौथा हिस्सा। तो जब 59 दिन में आधी हुई तो दोस्तों 58 दिन में चौथाई हुई होगी दोस्तों। जब 58 दिन में चौथा हिस्सा हुआ तो 50 अगले दिन चौथे का डबल कितना होता है, आधा होता है, और आधे का डबल कितना होता है, पूरा होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा कि जो हमारी टंकी है वो आधी तो हुई होगी 59 दिन में, और 1/4 चौथा हिस्सा 1/4 हुई होगी 58 दिन में। ऐसे ही 1/16वां हिस्सा पूछता तो 8वां हिस्सा पूछता तो 59 दिन में। ऐसे ही आपसे 16वां हिस्सा पूछता तो 50 दोस्तों कितने में आता, 56 दिन में। तो ये लो दोस्तों इस तरह से इस टाइप के आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। चाहे तो वो आपको टोकरी भर के दे देगा फूलों की, चाहे आपको जार दोस्तों जिसमें बैक्टीरिया रखा जाता है उसमें जार भर के दे देगा। इस तरह से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे। ऐसे या दोस्तों आपको टंकी में पानी भर के दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यहीं रोकेंगे। जो इसका पार्ट दोस्तों काफी फेमस रहने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पार्ट 1 है ये आज अर्थमेटिकल रीजनिंग का, पार्ट 1 पहले पूरा देखो तभी पार्ट 2 देखने का मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों हो चुके हैं आपकी सारों की दुआओं से। दोस्तों ऐसे ही अपनी जो मेहरबानी है दुआएं बना के रखना। ऐसे आपके लिए दोस्तों बढ़िया से बढ़िया बिना रट्टाफिकेशन और हमेशा दोस्तों फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया करेंगे दोस्तों। जो आप सरकारी एग्जाम दोगे दोस्तों आप उसके अंदर देखना, यहां से करवाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।